बाजारों में रफ्तार तो बरकरार है, लेकिन रफ्तार के केस में थोड़ा सा दायरा कह लीजिए। आज आप मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी ज़्यादा अच्छी तेज़ी में है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पे मार्केट आज एक रेंज के अंदर है। कुछ हद तक सपोर्ट आईटी का है, कुछ हद तक सपोर्ट एचडीएफसी बैंक का है, कुछ हद तक फार्मा भी चल रहा है, थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस भी चल रहा है, लेकिन प्रेशर सामने से प्राइवेट बैंक्स की तरफ से आ रहा है। एडवांसेस में 1850 शेयर तेजी में है, 600 शेयरों में बिकवाली सोफार देखने को मिल रही है। आज बातचीत करने के लिए यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपकी राय, क्योंकि बाजार ने वो क्रूशियल हर्डल तो पार कर लिया है 24,500 का, लेकिन उस हर्डल के बाद है रेंज के अंदर ही, खास तौर से निफ्टी भी और निफ्टी बैंक भी। क्या करें अभी? जी नमस्कार सुमित जी। देखिए ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का कंसोलिडेशन देखने मिला था और उसके बाद फ्राइडे को जो हमने देखा एक साइजेबल रैली थी। क्लोज जो थी ऑलमोस्ट नियर हाई थी और 24,500 के ऊपर हमने क्लोज देखने मिली। आज देखा जाए तो यस कंपैरेटिवली जो रेंज है वो लिमिटेड है, मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। बट लेवल्स वाइज देखा जाए तो 24,500 के जो लेवल्स है वो निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि रेंज जो है हल्की सी ऊपर में शिफ्ट हुई है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 24,400 के जो लेवल्स है वो एक इमीडिएट सपोर्ट साबित हो सकते हैं। और ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि 24,700 से लेकर 24,800 के जो लेवल्स है वो निफ्टी रिविजिट कर सकता है। सी कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी देखें तो वहां पर जो फॉलोअप एक्शन है अभी भी मिसिंग है। एक स्टेबिलिटी चाहिए 50,500 के ऊपर। अगर 50,500 के ऊपर स्टेबिलिटी आता है तो चांसेस बनेंगे कि ऊपर में बैंक निफ्टी भी 51,500 के लेवल्स जो है वो रिविजिट करें। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट को चाहिए, और अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो 24,800 तक के जोन्स भी शायद निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अमित सर कहां पर नजर आपकी, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्शन है? जी देखिए, पेंट स्टॉक्स में काफी अभी ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, तो जिसमें बर्जर पेंट्स पे ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए इसका स्ट्रक्चर तो 2021 के बाद ये स्टॉक जो थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। ये साल में भी अगर देखा जाए तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये 60% नेगेटिव है। बट रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 1-2 महीने से इसके एक्शन में काफी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बन रहा है। रिसेंटली भी एक काफी अच्छी रिकवरी आई थी, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे और 5,500 के लेवल से उसके ऊपर भी अब ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है जो ये शॉर्ट टर्म रैली है कंटिन्यूड हो सकती है। करंट मार्केट प्राइस पे बजट पेंट्स बाय कर सकते हैं। 540 का इन पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 610 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बर्जर पेंट्स करीब करीब 560 562 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 2-2.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। डे हाई के आसपास बना हुआ है। कोई और स्टॉक? जी देखिए, और लालपात लैब पे भी ध्यान रख सकते हैं। काफी एक स्टेबल अप से है, ग्रेजुअल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। हल्की सी कंसोलिडेशन देखने मिल गई 4-5 दिन की, बट अगेन वापस 3300 के लेवल्स जो उसने सरपास करके उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं डॉक्टर लालपात लैब करंट मार्केट प्राइस पे। 3100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड की बात करें तो ऊपर में मुझे 3700 तक की रैली दिख रही है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। वैसे आज बर्जर पेंट्स में एक अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। खैर, अब कुछ मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आज वैसे तो भी दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोई अब तेज़ी नहीं है, थोड़ी पहले थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। खरीदारी आज लेकिन सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक 2 से लेके 3% तक का उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छे अप मूव्स आपको दिखाई पड़ेंगे पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात किया तो उसमें न्यू एज कंपनियों में अच्छी खरीदारी है। डिलीवरी 3-3.5% ऊपर, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन सर्किट लग गया। ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 76 रुपये का अपर प्राइस बैंड, 146 रुपये पहुंच चुका है शेयर महज 5 दिनों में। पेटीएम 4% ऊपर, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी है। गेल 2.5% ऊपर, महानगर गैस 2.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 2% ऊपर, आईओसी करीब करीब 1.5% तेजी यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मिड कैप चढ़ने वाले शेयरों में न्यू इंडिया एश्योरेंस वोल्टा से 4% ऊपर है, पिरामल 3% ऊपर और जीआईसी करीब करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ से बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में हिंदुस्तान जिंक 4.5% नीचे कामकाज कर रहा है। मसगांव डॉक 4.5% नीचे है। कल्याण ज्वेलर 3-3.5% नीचे और पीबी फिनटेक्स 2.5-3% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमित सर, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से कोई नाम? जी बिल्कुल, देखिए पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से बैंक ऑफ बड़ौदा पे ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली स्टेबल है। एक साइजेबल करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और ये करेक्शन में उसने जो 230 से 240 का जो सपोर्ट जोन है वो अच्छे से होल्ड करके अगेन एक हल्की सी रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रैली आनी चाहिए। सो एज अ रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं।
बाय पोजीशन पे 235 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अपसाइड की बात करें तो ऊपर में 270 से 280 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 270 280 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अब बात क्योंकि पीएसयू बैंकिंग बास्केट की हो रही है, तो आज सरकारी बैंकों में जोरदार एक्शन है। दरअसल आज सभी पीएसयू बैंकों के साथ एफएम निर्मला सीतारमण की एक बैठक है। क्या है बैठक का एजेंडा, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट माना जा रहा है क्योंकि तमाम पीएसयू बैंकिंग की तरफ से या फिर जो रिव्यू मीटिंग है इनकी परफॉर्मेंस को लेके वो चल रही है और उसका एक रिएक्शन दिख रहा है, पूरा सेक्टर तेजी में है। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, पिछले 2 घंटे से बैठक चल रही है। बैठक वित्त मंत्री की अगुवाई में चल रही है। इसमें वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी, सभी सरकारी बैंकों के एमडी सीईओज, यहाँ तक कि आईडीबीआई बैंक जो कि सरकार की उसमें हिस्सेदारी है, उनके भी एमडी सीईओज इस बैठक में हैं। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, कुल 5 एजेंडा है जिस पे इस बैठक में चर्चा होनी है। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो सबसे पहले एजेंडे में शामिल है। वो है आपको डिपॉजिट ग्रोथ की समीक्षा किया जाना और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जिसको सीडी रेशियो कहते हैं, उसकी समीक्षा किया जाना। आपको बता दूं कि पिछले कई क्वार्टर में ऐसा देखने को मिला कि क्रेडिट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में डिपॉजिट नहीं आ रहा है। ये एक चिंता की बात जताई गई है। इसको कैसे बेहतर किया जाए, इस समीक्षा बैठक में इस पर रणनीति बनाई जाएगी। और साथ ही साथ बैंकों को यह कहा जा सकता है कि आप डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए आकर्षक स्कीम लाइए, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइए, और इस पे एक चर्चा बड़ी हो सकती है। दूसरा जो एजेंडा आइटम है वो आपको एनएआरसीएल में जो बैड लोन लिए गए हैं, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जो बैड लोन ली है, बैड लोन लेकर क्या किया है, उसको किस तरीके से उसको निपटारा किया है, क्या स्टेटस है, उसकी समीक्षा की जाएगी। तीसरा, जो सरकारी योजनाएं होते हैं जैसे पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, इन सब में बैंकों की तरफ से कर्ज दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इन योजनाओं में किन किन बैंकों ने कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, वहां से रिटर्न क्या मिल रहा है, इसके एक पूरे उसका पूरा लेखा जोखा इस बैठक में पेश किया जा रहा है। और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प एजेंडा है वो है आपको विकसित भारत कार्ड। जी हां, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई सारे पहल की गई है, लेकिन यहां पे विकसित भारत कार्ड जारी किया जाएगा। इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है, विकसित भारत को देखते हुए। और 5वां एजेंडा है साइबर सिक्योरिटी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं और उसको कैसे सख्त किया जाए। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होगी, फिर 3 बजे रीजनल रूरल बैंक के साथ दूसरी बैठक चलेगी वित्त मंत्री के साथ। उसमें ये 5 एजेंडा है जिसको शामिल किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो चल रहा है और उसका रिएक्शन भी आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास मेजरली सारे बैंक्स कामकाज कर रहे हैं, या फिर एक अच्छी खरीदारी में ज़्यादातर सारे बैंक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए। आगे भी इस पर जब आउटकम आएगा तो हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार जरा लेकर आइए टीसीएस को। वापस अपने ऑल टाइम हाइस पर टीसीएस पहुंच गया है और स्लोली एंड स्टेडली इस ऑल टाइम हाई के साथ अब टीसीएस 4500 की दहलीज की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4471 4472 के जोन्स में अभी टीसीएस कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट 4475 अब नए ऑल टाइम हाई पर टीसीएस ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया इस नोट पे। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे इनफैक्ट जाने पहले अमित सर, इस पर कुछ कहना चाहोगे क्या आप? टीसीएस पे डीआई के आसपास है। जी बिल्कुल, देखिए 3-4 दिन का ऑलमोस्ट करेक्शन देखने मिला था, लेकिन उसके बाद जो 4150 4100 के ऊपर काफी अच्छी स्टेबिलिटी आई थी और इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि काफी एक साइजेबल बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं और वो भी ऑन अ कंपैरेटिवली हायर वॉल्यूम्स। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 4300 जो एक रिवाइज सपोर्ट बनेगा और अपसाइड की अगर प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो चांसेस है कि ऊपर में 4650 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो 4600 तक के जोन भी बनते हुए दिखाई पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए 4475 का दाम यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और अहम खबरें हैं उन पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक पे भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स के अंदर थोड़ी जो बढ़त है वो और बढ़ी है। करीब 45-46 अंक ऊपर आ गया निफ्टी, क्योंकि ऑब्वियस टीसीएस का कंट्रीब्यूशन भी मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हाँ फिर भी एक दायरे के अंदर ही मोरलेस बाजार कामकाज कर रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर जल्द ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। आईटी मंत्रालय जल्द ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नए रूल्स जारी कर सकता है। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। असीम, ये बहुत समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, खासतौर से पहले गेमिंग स्पेस को लेकर ऐसी बातचीत उठी और अब सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर भी। क्या डिटेल है आपके पास?
सुमित, सरकार ने पिछले साल ही डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया था। एक्ट को पास हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक रूल नहीं बने। इंडस्ट्री को भी इसको लेकर के काफी अनसर्टेनिटी है कि सरकार कब रूल बनाएगी, रूल्स कितने कड़े होंगे। तो वो अनसर्टेनिटी इंडस्ट्री की काफी बहुत ही जल्दी दूर हो सकती है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आईटी मंत्रालय बहुत जल्दी इसका एक ड्राफ्ट रूल्स जारी कर सकते हैं। ड्राफ्ट रूल जारी करके सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली जाएगी और खासतौर पर के ड्राफ्ट रूल में कहा जाएगा कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं बच्चे, खासतौर पर 18 साल के कम, उनके लिए माता पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाएगा। और खासतौर पर की जो सोशल मीडिया कंपनियां वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की एक्टिविटीज को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकेंगी। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि अगर कोई भी कंपनी डाटा अगर एक्वायर कर रही है, डाटा कलेक्ट कर रही है, तो उसके लिए उपभोक्ता की एक मंजूरी लेनी जरूरी होगी। वो डाटा थर्ड पार्टी को नहीं बेच पाएगी। वहां पर भी आपको थर्ड पार्टी को देना है तो वहां भी दोबारा से उपभोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और कहीं भी अगर किसी कंपनी का डाटा लीक होता है तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की सरकार इस रूल्स के तहत तैयारी कर रही है। और खासतौर पर कि अगर आप डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के आदेश से सहमत नहीं है तो आप डाटा प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये सब रूल्स के तहत सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। बहुत जल्दी आप इसका ड्राफ्ट आता हुआ देख सकते हैं। ड्राफ्ट के साथ सरकार सभी की राय लेगी और अब अगले 45 दिन के अंदर अंदर इस सरकार को इन रूल्स को लागू करने की योजना है। तो कई सारे फेरबदल और 45 दिनों के अंदर इन जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई करने की बातचीत भी आपको असीम बता रहे हैं। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए, इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आप अगर मतलब स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यूनिवर्सिटी आवाज़ आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए आप इंडिपेंडेंस ऑफर के तहत अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं करीब 30% डिस्काउंट के साथ। आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फ्रीडम 30 ये आपके लिए एक कूपन रहेगा और बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। आप इसके हिसाब से लॉग इन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और खबरों पर बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और मार्केट्स करीब 60 अंक ऊपर। निफ्टी अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स हरे निशान में एटलीस्ट अपने आप को होल्ड करा रहा है। लेकिन आज का जो फ्लेवर है वो है न्यू एज कंपनियां जबरदस्त तेजी में कामकाज कर रहे हैं। चाहे ओला हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे पेटीएम हो, सब में एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें से 2 पर तो रिपोर्ट भी है, जोमेटो और पेटीएम पर। इस पर बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो कंचन, क्या बोल रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? तो सबसे पहले अगर हम बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो पे यूबीएस ने अपनी रेटिंग दी है और जो टारगेट है वो 260 से बढ़ा के 320 कर दिया है। Q1 में जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जो GMV ग्रोथ रही है वो दोनों ही सेगमेंट में अच्छी खासी देखने को मिली है। फूड डिलीवरी सेगमेंट में भी और साथ ही साथ जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है वहाँ पे अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इसके अलावा मार्जिन में भी अच्छा खासा पोटेंशियल हमें देखने को मिला है और मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव गाइडेंस को लेके भी आगे अच्छी संभावनाएं जताई जा रही है। फिस्कल ईयर 26 से लेकर 28 की बात करी जाए तो क्विक कॉमर्स में हमें करीबन 20 to 30% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम हमें फूड डिलीवरी सेगमेंट में 2 to 3% का अपसाइड देखने की उम्मीद है। इस टाइम पे अगर बात करें ईवी बाय एबिटा की, तो ये 35x पे है, लेकिन इनके पेयर्स की अगर बात करी जाए तो वो इस टाइम कहीं ना कहीं 30x पे दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि बोला जा रहा है कि जो इस टाइम पे करंट वैल्यूएशन है वो थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं। तो ये थी राय यूबीएस की जोमेटो पर। तो जोमेटो और पेटीएम दोनों में अपमूव है। अमित जी, पेटीएम कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? देखिए, पेटीएम में कंपेरेटिव देखा जाए तो जो हल्की सी मतलब रिसेंटली जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला था, वही हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से 540 550 जो है एक अच्छे खासा एक सपोर्ट बन सकता है। ऊपर में बात करें तो यस, पॉसिबिलिटी है कि ये रैली जो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है समवेयर नियर 630 640 के आसपास। बट समवेयर नियर 630 640 के आसपास मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आपको राय दी गई है पेटीएम के संदर्भ में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन हाँ 3-3.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले वह जरा खिलाड़ियों का अपडेट देख लेते हैं। इस हफ्ते जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश अयल और मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। और जो अब तक का रिटर्न तीनों खिलाड़ियों का है उसमें सो फार ब्रिजेश लीड कर रहे हैं 2.25% में पॉजिटिव रिटर्न के साथ, सोनी करीब 1.5% में पॉजिटिव रिटर्न और अरुण का रिटर्न फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सो फार कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करने वाले हैं IRCTC के CMD संजय कुमार जैन सर से, खासतौर से नंबर्स के ऊपर,
सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ को लेकर और बहुत सारे आउटलुक को लेकर इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।